श्री कृष्ण अपनी इन लीलाओं को थोड़ा विश्राम दे करके अब धर्म पथ पर आगे बढ़ने वाले हैं। उसके निमित्त में यह हुआ कि कंस ने अक्रूर को भेजा है भगवान को लाने के लिए, क्योंकि आज तक जो भी कंस ने राक्षस भेजे थे ब्रज में, उनको तो सबको भगवान मार ही देते थे, वापस कोई लौट कर आता ही नहीं था। अब कंस ने सोचा कि काम ऐसे नहीं चलेगा, कितने भी राक्षस भेज लूं वहां तो वो मारे ही जाते हैं। अब एक ही उपाय है कि कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाकर अपने आंखों के सामने मारूंगा, तब ही चैन आएगा मुझे, तब ही मुझे लगेगा मेरे काल को मैंने जीत लिया है। अब इसके लिए कोई भरोसे का व्यक्ति चाहिए, कौन ला सकता है? तब अक्रूर ऐसे हैं जिन पर नंद बाबा भी भरोसा करते हैं और इधर कंस का भी विश्वास उन पर है। अक्रूर जी ने जाकर के कहा नंद बाबा से, अब बुलाने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए ही, तो इसने बहुत बड़ा यज्ञ रख दिया कि यज्ञ के बहाने, इस उत्सव के बहाने आ जाएंगे। तो उस यज्ञ में बुलाया है। अक्रूर जी ने जाकर कहा कि कंस महाराज यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में तुम सब गोप ग्वालों के सहित कृष्ण बलराम को भी बुलाया है। भगवान ने बुलाया। भगवान कृष्ण बलराम नंद बाबा यशोदा मैया सब वहां बैठे। अक्रूर जी की जब सारी बातें सुनी, मन में सोच लिया अब इन प्रेम की लीलाओं को यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। भगवान मन में सोचते हैं अब इस बांसुरी का वहाँ कोई काम नहीं है, इस बांसुरी को भी यहीं छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम कई बार कहते हैं बांसुरी प्रेमियों के लिए ही है, बाकी दुष्टों के लिए तो भगवान चक्र सुदर्शन ही रखते हैं। आज भगवान को लगा कि अब धर्म पथ पर जाने का समय है। अक्रूर जी ने कहा नंद बाबा सबको बुलाया है, तो नंद बाबा थोड़े सहम गए, लेकिन यशोदा मैया तो पूरी तरह डरते हुए अश्रु प्रवाहित करते हुए कहती हैं अक्रूर जी, कहते क्या हो कि मेरे कृष्ण बलराम को लेकर जाओगे? ये नंद बाबा और बाकी सारे गोप चले जाएंगे बेशक, अगर आपके राजा ने बुलाया है तो वो चले जाएंगे, पर मेरा लाला कहीं नहीं जाएगा, मेरा कन्हैया कहीं नहीं जाएगा, मेरा कृष्ण कहीं नहीं जाएगा, मेरा कृष्ण नहीं जाएगा। अक्रूर समझाते कि मैया वो राजा हैं, हम सब उनकी प्रजा हैं, और राजा ने जो कह दिया वो मान्य होता है, इसलिए मानना ही पड़ेगा। राजा का अधिकार होता है प्रजा पर। मैया यशोदा कहती है राजा का अधिकार प्रजा पर होता होगा, लेकिन एक माँ का पुत्र पर अधिकार राजा से ज्यादा होता है। ये मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, मेरा कन्हैया, मेरा लाला है, इसलिए मैंने कह दिया कि ये कहीं नहीं जाएगा, चाहे निमंत्रण हो चाहे उनका आदेश हो, मेरा कृष्ण नहीं जाएगा। जब बार बार मैया कहने लगी मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, तब अक्रूर जी को कहना पड़ा यशोदा मैया, जिसको मेरा कृष्ण कहती हो वो देवकी का पुत्र है, तुम्हारा पुत्र नहीं है। वो देवकी का पुत्र है, तुम्हारा नहीं है। जब इतना सुना, माँ रुदन करती हुई बोली यशोदा मैया, अरे अक्रूर जी, जिसको मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया, जिसके बिना मैं रहती नहीं हूँ, एक क्षण उसको देखे बिना नहीं रह सकती, तुम एक माँ से कहते हो कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। कन्हैया को गोद में बिठाकर पूछती है लाला, ये अक्रूर कहते हैं कि तू मेरा पुत्र नहीं है। श्री कृष्ण भी माँ के आंसू पोंछते हुए कहते, माँ मुझे ये तो नहीं पता कि जन्म किसने दिया है, पर मैं ये जानता हूँ जब भूख लगती थी तो मेरे पीछे पीछे गली गली में भी माखन का कटोरा लिए आ जाती थी। जब मुझे चोट लगती थी तो आंसू तेरी आंख में आता था।
गोद में बिठाकर दुलार तू ही करती थी, और कभी भूल करता था तो साटी तू ही दिखाती थी। माँ तू ही थी जिसने मुझे तुतली भाषा में बोलना सिखाया, चलना सिखाया। माँ सब समय में तू ही मेरे पास थी और हर समय तूने ही मुझे सहारा दिया। इसलिए माँ, मैं नहीं जानता कि जन्म किसने दिया, पर ये जानता हूँ कि ये मेरा जीवन मुझे तूने ही दिया है। जन्म का नहीं पता, और इसलिए कई बार कहा है कि जन्म देने वाले से भी बड़ा अधिकार पालने वाले का होता है, निर्माण करने वाले का। जो निर्माण माँ यशोदा ने कन्हैया लाल का किया है ना, जो प्रेम भरा है, जो वात्सल्य लुटाया है, वो कर्ज तो कोई नहीं चुका सकता कभी। भगवान श्री गोविंद, श्री ठाकुर जी, श्री बालकृष्ण माँ यशोदा को बार बार कहते, माँ तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरी माँ रहेगी, तू ही मेरी माँ है। ऐसा कहते कहते माँ हृदय से लगा लेती। भगवान सो जाते हैं, माँ को नींद नहीं आती है। यशोदा मैया रात भर जगती है, सोचती है कहीं चला ना जाए। सुबह प्रातः होता है, अक्रूर जी तैयारी करने लगे जाने की, तो भगवान भी कहते, माँ मैं बहुत दिन नहीं लगाऊंगा, जाने दे यज्ञ देखने के लिए। आज जाऊंगा, कल यज्ञ देखूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। लेकिन माँ समझ गई कि अब ये वापस नहीं आएगा, अब ना भेज पाती है न रोक पाती है। सोचती है अब हो सकता है थोड़ी देर के लिए कह रहा हो, लौट आएगा ये, लेकिन भगवान ने आज समझ लिया कि अब वापस नहीं आना, अब धर्म पथ पर निकलना है। तो भगवान रथ पर सवार हो गए, आगे बढ़ गए। माँ बाट देखती रही, प्रभु नहीं लौटे। गोपियों ने रास्ता रोका, उनको भी समझाया, राधा रानी और सभी को समझा करके भगवान आगे बढ़ गए। मथुरा में पहुंचे, वहाँ कुबिजा जो 3 जगह से टेढ़ी थी उसको एकदम सीधा किया, उसका उद्धार कल्याण किया। फिर एक धोबी मिला जिस पर बहुत से बहुमूल्य वस्त्र दिखाई दे, कहा कि हमें दे दो। धोबी ने, उस रजक ने अपशब्द कहे, कटु शब्द तो कहे, पर वस्त्र नहीं दिए। भगवान से जब तक सहन हुआ सहन किया। भगवान ने एक प्रहार किया, एक ही प्रहार में समाप्त हो गया ये। सारे वस्त्र ले लिए, दर्जी के पास पहुंचे, उसने छोटे छोटे वस्त्र बना दिए और सब बाल गोपालों ने वो वस्त्र धारण कर लिए। सब अपने अपने छकड़ों पर वापस आ गए, जहां स्थान था रुकने का वहां रुक गए। कृष्ण बलराम आगे बढ़ गए हैं। देखा कि कुवलिया पेड़ नाम का हाथी खड़ा है, मदांध हाथी, यज्ञशाला के मंडप के बिल्कुल मुख्य द्वार पर। यह हाथी इसीलिए खड़ा कर रखा है कंस ने कि जैसे ही वो कृष्ण बलराम आए ये मार दे उनको, तुरंत कृष्ण बलराम को समाप्त कर दे। भगवान ने देखा मामा जी ने तो बढ़िया खिलौना खड़ा कर रखा है, युद्ध किया, उसको तमाम जो पीड़ाएं मिली, मदान हाथी को समाप्त किया और एक एक दांत उखाड़ करके दोनों ने कंधे पर रखा, सभा में प्रवेश कर गए। और सभा में ये हुआ कि जैसे ही कंस ने देखा कृष्ण बलराम आ रहे हैं, ये भयभीत तो उठा। इसने तुरंत कहा, आओ, कहाँ हो चाणूर मुष्टिक, सभी आओ और मल्ल युद्ध करके मार डालो इन दोनों बालकों को। सबने कहा नहीं नहीं, ये अनीति है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। मल्ल युद्ध बराबर वालों में होता है, ये तो बालक है, इनके साथ क्या युद्ध कर रहे हैं। इसने कहा कि यहाँ मैं राजा हूँ, मेरे ही नियम चलते हैं, मार डालो। मल्ल युद्ध हुआ, भगवान ने सबको मार डाला, भगवान ने उल्टा सबको मार दिया। अब तेजी से बड़े हैं भगवान और ऊंचे से आसन पर ये कंस बैठा है, खींच कर केस पकड़कर नीचे सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे लेकर आए और एक प्रहार किया है। एक ही प्रहार में प्राण पखेरु उड़ गए, एक में ही समाप्त हो गया। और ये कृष्ण कन्हैया लाल की एक ही प्रहार में मार दिया। मानो देवताओं ने नभ से पुष्प बरसाए हों और जय जयकार की हो, सब प्रसन्न हो गए। यह
अब सबसे पहले ये काम करते हैं कि जो कंस के पिता है उग्रसेन जी उनको बाहर लेकर आते हैं, जेल से छुड़ाया और राज्य गद्दी देते हैं। माता पिता जो देवकी वसुदेव है उनको जेल से बाहर लाए और उनको आज प्रणाम करते हुए भगवान खूब रोए हैं। माँ से कहते हैं, माँ मेरे जैसे बेटे को जन्म देने के पश्चात भी तुझे इतने कष्ट उठाने पड़े, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, पर अब तुझे कोई कष्ट नहीं होगा जीवन में।